नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में पांचवें टाइप की चौथी क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैक्सिमम चैप्टर में कैसे कनेक्टेड है, इसको हल करने की क्या क्या आसान तरीके होते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके ट्रेनिंग क्लास कर लीजिए। आप किसी भी परीक्षा को देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग 80% क्वेश्चन तक हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएंगे। आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रेनिंग क्लास करने के बाद फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अभी मैं 15 अगस्त के लिए कुछ ऑफर देने वाला हूं जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके ऑफर का भी लाभ लीजिए। आइए सीखते हैं। देखिए, आज का जो प्रश्न है, क्वेश्चन की कंडीशन है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। प्रॉफिट लॉस का एक टाइप है, परसेंटेज के भी चैप्टर में ये टाइप दे दिया जाता है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% का लाभ, हानि होती है। पहली पर X% का लाभ, दूसरी पर X% की हानि हो। यहाँ पे Y% का लाभ तो यहाँ पे Y होना चाहिए। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होना चाहिए। यहाँ 20 है तो यहाँ 20 होना चाहिए। यहाँ 25 है तो यहाँ 25 होना चाहिए। यहाँ 30 है तो यहाँ 30 होना चाहिए। तब हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की सहायता से क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन सबसे लास्ट क्वेश्चन में देखिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 20% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज नहीं करेंगे। जब मैं तीनों क्वेश्चन को बता लूँगा तो आप समझ पाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहली पर 10% का लाभ होता है। देखिए, ये सीपी वाली लाइन है। 10 में खरीद करके वस्तु को 11 में बेचा गया है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ होता है तो 10% 1/10 बनाता है। 10 वाली वस्तु को 11 में बेचेंगे। दूसरी वस्तु को बेचने से 10% की हानि होती है। तो 10 में खरीदा है तो 9 में बेचा होगा। 10% बनाता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ट्रेनिंग क्लास के दूसरे टाइप में बताया गया है। 10 में खरीद कर 11 में बेचा गया है, 10 में खरीद करके 9 में बेचा गया है। 10% की हानि होती है। क्वेश्चन में ये है ना कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो इसको आप 9 से गुणा करके इसको आप 11 से गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एसपी बराबर है। तो इसमें 9 से गुणा करके, इसमें 11 से गुणा करके पहले हमने एसपी को बराबर किया। रेशियो को रूल होता है कि यदि विक्रय मूल्य में 9 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य में भी 9 से गुणा करना होगा। इसमें 11 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 11 से गुणा करना होगा। अब बातों को समझिए। 90 में खरीद करके इस वस्तु को 110 में खरीदेंगे तो दोनों वस्तुओं का सीपी कितना होगा? दोनों वस्तुओं का जो सीपी होगा 90 और 110 200 होगा। दोनों वस्तुओं का जो एसपी होगा 99 प्लस 99 198 होगा। ट्रेनिंग क्लास के तीसरे टाइप में पढ़े हैं कि 200 वाली वस्तु को 198 में बेचेंगे तो 2 का नुकसान हो जाएगा 200 पे, और 100 से गुणा करेंगे तो नुकसान होगा 2% का। 2% का नुकसान हो, 1% का नुकसान होगा। इसको काटेंगे तो ये समझ में है ना। देखिए ना, 2 बार में 1% का नुकसान होगा। अब मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी 10% का लाभ, जब दो वस्तुओं का एसपी बराबर होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा, एक पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि हो, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आसान तरीके से आप कर सकते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा के। 10% का लाभ, 10 वाली वस्तु को 11 में बेचिए। 10% का हानि, 10 वाली वस्तु को 9 में बेचिए। 100 रुपये वाली वस्तु को 99 में बेचिए। 1 रुपये का नुकसान 100 पे, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 1% का क्या हो गया? नुकसान। देखिए, 100 वाली वस्तु को 99 में बेचेंगे तो 1% का नुकसान होगा। देखिए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक पर 10% का लाभ, जितने प्रतिशत का लाभ उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। तो इस क्वेश्चन को सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लगा के क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। इस प्रकार के प्रश्न में सदैव हानि होती है, लेकिन सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आइए समझते हैं। इसको
किताबों में ट्रिक दिया रहता है कि -x²/100, 10 × 10 100/100, 1% का नुकसान हो गया। लेकिन हमने जो पहला तरीका बताया था वो होता है कॉन्सेप्ट। यदि उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे नहीं तो ये सब ट्रिक व्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होता है, तीसरे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि दूसरा क्वेश्चन को इधर देखिए, यहाँ पे 20% की हानि है और 20% का लाभ हो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर, 960 पहली वस्तु को बेचा गया है, 960 पे दूसरी वस्तु को बेचा गया है, दोनों का एसपी बराबर है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाइए, डिक्रीमेंट लगाइए। 20% लाभ 1/5, 5 वाली वस्तु को 6 में, 20% हानि 5 वाली वस्तु को 4 में, 25 वाली वस्तु को 24 में बेचेंगे, 25 वाली वस्तु को 24 में बेचेंगे। लेकिन 960 और 960 दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 960 + 960 1920 होता है, तो यहाँ पे 1920 लिखेंगे। एसपी कितना है, 80 गुना है, तो ये जो सीपी होगा वो भी 80 गुना, 25 वाट है 2000, 2000 वाली वस्तु को 1920 में बेचेंगे। पूछा है कि कितने रुपए का नुकसान हुआ, देखिए ना, कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो 80 रुपये का नुकसान हुआ, 2000 में से 1920, 80 रुपये का नुकसान हुआ। और नुकसान किस पे, 2000 पे, तो यह 100 से गुणा करेंगे तो जो आएगा वो 4% का नुकसान होगा, 4% का नुकसान हो रहा है। देखिए इतना सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया, लेकिन यदि आप समझदार हैं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया x²/100, जो पहला तरीका बताया था हमने एसपी को बराबर करने वाला तरीका, उससे तो बनेगा ही बनेगा। अब चूंकि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि जब इधर 10 हो उधर 10 हो, इधर 20 हो इधर 20 हो, तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगा। लेकिन तीसरे क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, -x²/100 -20 × 20/100 -4% का क्या हुआ, नुकसान। 4% क्या बनाता है, 4% जो बनाता है 1/25 बनाता है। 25 वाली वस्तु को 24 में बेचेंगे, 24 की वैल्यू 1920, 1920 कैसे, 960 + 960, ये 80 गुना है, 80 गुना करेंगे, 25 वाट है 2000, 2000 वाली वस्तु को 1920 में बेचेंगे और 4% का नुकसान आपको इस तरीके से आ गया है। पूछे कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो 1920 में से 2000 में से 1920 घटा देंगे, 80 रुपये का नुकसान हो जाएगा, यही पूछा है आपसे। यदि मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। इसमें ट्रिक अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है। यहाँ से 99% क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं हमेशा। कभी यदि क्वेश्चन घुमाया, एग्जामिनर का मन हुआ, तो आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। दो वस्तु को खरीदा गया है, बेचा गया है। पहली पर उसे 20% का लाभ होता है, 5 वाली वस्तु को 6 में बेचा गया है। दूसरी पर 10% की हानि होती है, 10 वाली वस्तु को 9 में बेचा गया है। दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचना है, तो हम लोग एसपी को बराबर करेंगे, इसमें 9 से गुणा करके, इसमें 6 से गुणा करके। 9 और 6 का एलसीएम लेकर 18 भी बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं हम लोग 18 से, आपको इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, इसमें किससे गुणा कर लीजिए, 2 से। इसमें 3 से गुणा करेंगे एसपी में, तो सीपी में भी 3 से। इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से। 20 और 15 35 में खरीद करके 18 और 18 36 में बेचेंगे, 36 में बेचेंगे। एक का फायदा किस पे, 35 पे इंटू 100 करेंगे। 20 और 15, हाँ 35 में खरीद करके, अब इसको हल करिए, हल करेंगे तो 35 तिया, इसको और काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, 20/7, 20/7 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 7 8 56, 2.7 दूनी 14, 6 बजे 7 8 56, 4 बज गया, 7 2.85% आएगा। अब इस क्वेश्चन को सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाइएगा।
यदि सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाएंगे तो ये आंसर इतना नहीं आएगा, 2.85 नहीं आएगा। तीसरे क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि आप क्या कर लीजिए, एसपी को बराबर कर लीजिए। 15 वाली वस्तु 5 वाली वस्तु को 6 में बेचा गया था, 10 वाली वस्तु को 9 में, एसपी को हमने बराबर कर लिया है। किसी भी तरीके से करेंगे, यहाँ पे 18 बना लीजिए, यहाँ पे 54 बना लीजिए, दोनों को 54 बना लीजिए, आंसर 2.85 ही आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, छोटा मोटा एग्जाम, पुलिस, एसआई, पुलिस, कुछ ही में भी ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का और कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके 15 अगस्त का लाभ लीजिए।